चैप्टर 4 के शुरुआत में हमें एक बिल्डिंग दिखाई दिया जाता है। जो ये बिल्डिंग होता है गल्सियो प्योरिफिकेशन प्लांट्स। तभी हमें बिल्डिंग के बाहर की तरफ आग जलते हुए दिखाई देता है। तभी अचानक से बिल्डिंग के अंदर सायरन जोर जोर से बजने की आवाज सुनाई देती है। तभी हमें एक बिस्तर दिखाई दिया जाता है जहाँ उसके ऊपर फोन रहता है, जहाँ सुबह के 3:30 बजे रहते हैं और वो अलार्म बज रहा होता है। तभी हमें कोई कहते हुए सुनाई पड़ता है कि इतनी सुबह सुबह क्या हो रहा है, ये अलार्म क्यों बज रहा है। तभी हमें एक लड़की दिखाई देती है और वो कहती है कि लगता है पानी का प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गया है। तभी लड़की बिस्तर से उतर के अंगड़ाई लेते हुए कहती है अगर ऐसा हो तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये कहती है तभी हमें इसका नाम सुजोग लिम होता है। तभी सुजोग अपने कमरे से बाहर आ जाती है और सीढ़ी से उतरते हुए नीचे की तरफ आती है। सुजोग जब नीचे पहुंच जाती तभी सामने एक गार्ड दिखाई देता। तब सुजोग गार्ड से पूछती, गार्ड साहब मैंने सायरन सुना है, क्या यह पानी की लेकर कोई समस्या है क्या? तभी गार्ड बोलता है, हाय सुजोग, यह पानी की कोई समस्या नहीं, ये सायरन बाहर के दीवारों से कुछ टकराने की आवाज के जरिए आई है। तभी गार्ड सुजोग से फिर कहता है, क्या तुम्हें वो दीवार दिखाई दे रही है? वहाँ बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है। वहाँ दीवार के पीछे शायद कोई गाड़ी दीवार से टकराई है जिसकी वजह से यह धुआं दिखाई पड़ रहा है। तभी सुजोग बोलती, हाँ यह तो वाकई बहुत बुरा लग रहा है। तभी गार्ड बोलता, हाँ सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम इसे देख रहे हैं, जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी सुजोग बोलती, हाँ शायद ऐसा ही हो, लेकिन एक मिनट, मुझे शायद कोई दिखाई दे रहा है दीवार के ऊपर। तभी दोनों गार्डों की नजर दीवार के ऊपर जाती है और उनमें से एक गार्ड बोलता है उस आदमी से, ए तुम इधर आ नहीं सकते। दूसरा गार्ड बोलता है, हाँ तुम इधर आ नहीं सकते, हम तुरंत पुलिस को कॉल कर रहे हैं। तभी एक गार्ड बोलता है, ये पहले एक्सीडेंट किया, फिर उसके बाद ये दीवार फांद रहा है, शायद ये पिया हुआ है। गार्ड फिर बोलता है, ये आदमी शायद हमारे लिए कोई मुसीबत पैदा करेगा। तभी वो आदमी दीवार को पूरी पार कर लेता है और नीचे आने ही वाला रहता है। तभी गार्ड बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आता, नीचे तुम नहीं आ सकते। तभी वो आदमी पूरा जमीन में नीचे गिर जाता है और ये कोई नहीं मिंग होता है। तभी इसको देख के गार्ड बोलता है, ये शायद कुछ ज्यादा ही पी लिया है इसलिए इधर आके गिर पड़ा है। तभी सुजोग गार्ड से बोलती है, चलो ठीक है, ये कोई पानी की समस्या नहीं है तो मैं चलती हूँ। तभी गार्ड बोलता है, हाँ तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम इसे संभाल लेंगे, तुम जाके सो। तभी सुजोग बोलती है, हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तभी दोनों को कुछ आवाज सुनाई देती है और सर घुमा के देखते हैं कि मिंग एक ही हाथ से दोनों गार्ड को काफी बुरी तरीके से मार देता है। दोनों गार्ड को मारने के बाद मिंग नीचे लोहे की स्टिक पड़ा रहता है, उसको उठाता है। तभी गार्ड हैरान होकर कहता है, ये अभी क्या हुआ? सिर्फ एक ही हाथ से दोनों सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया, ये शायद पिया हुआ नहीं है। तभी मिंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी गार्ड बोलता है, ए तुम रुक जाओ वहीं पर और वो स्टिक को भी फेंक दो वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। गार्ड फिर बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैंने कहा तुम रुक जाओ, लेकिन मिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। तभी गार्ड अपनी बंदूक पूरी निकाल लेता है और मिंग की तरफ पॉइंट कर देता है और गार्ड फिर कहता है, मुझे लगता है मुझे इसको गोली मार देनी चाहिए वरना ये मुझे और सुजोग को मार देगा। गार्ड यही बात सोच रहा होता तभी मिंग अचानक से गार्ड के सिर पर जोर से उस लोहे की रॉड से मार देता है, जिसके जरिए गार्ड का काफी खून बहता हुआ दिखाई पड़ता है। सुजोग भी इससे देख के काफी हैरान होती है कि ये अभी क्या हुआ, ये इसे इतनी बुरी तरीके से क्यों मार दिया। तभी मिंग कहता है, कितना बकबक कर रहा था ये, अच्छा हुआ मैंने इसे जल्दी निपटा दिया। तभी सुजोग घबराते हुए कहती, लगता है मुझे यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा उसकी नजर पड़ने से पहले। तभी सुजोग दौड़ते हुए जल्दी से वहाँ मिंग की नजरों से दूर जाती है। मिंग भी बोलता है, ए तुम कहाँ भाग रहे हो? तभी सुजोग बोलते हैं, हाँ जैसे तुम रोकने के लिए बोलोगे अब मैं रुक जाऊंगी, चल भाग, नहीं रुकूंगी। तभी सुजोग दौड़ते हुए बस दरवाजे के करीब पहुंचने वाली ही होती है। वो अपने आप से कहती है, सुजोग जल्दी दौड़, बस पहुंचने ही वाले हैं। सुजोग फिर बोलती है, बस पहुंच ही गई, थोड़ा और, बस थोड़ा और। सुजोग फिर अंदर पहुंच जाती और गेट को लगाने की कोशिश करती और बोलती, बस थोड़ा और ऊपर हो जाओ, बस थोड़ा सा। सुजोग भी बोलती, कमबख्त मेरी हाइट इतनी छोटी क्यों है, मेरा हाथ पहुंच ही नहीं रहा है ऊपर।
तभी मिंग जल्दी से आ जाता है और अपनी लोहे की स्टिक से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। मिंग उसके बाएं हाथ में चोट लगने के कारण ज्यादा ताकत लगा नहीं पाता, लेकिन सुजोग बोलती है तुम अंदर आ नहीं सकते कमीने, तुम बाहर ही रहो। मिंग भी बोलता है डैम मेरा हाथ, अगर ये हड्डी टूटा नहीं रहता ना तो इससे भी याद छोड़ता नहीं मैं। सुजोग काफी थक जाती है लेकिन वो हार नहीं मानती, गेट को पकड़े ही रहती है। मिंग भी काफी थक जाता है अपने दर्द के कारण, वो भी पीछे हटने लग जाता है। तभी मिंग दरवाजे करना बैठ जाता है और फिर कहता है लड़की से, हे तुम अगर मरना नहीं चाहती तो जल्दी दरवाजा खोल दो, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। तभी मिंग कहता है लगता है आज हम दोनों यहीं मरेंगे, मैंने उस कमीने की बात क्यों मानी, मैं आज उस काम के लिए क्यों गया था। तभी मिंग सुजोग से कहता है "हे, तुम गेट खोल दो, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, न ही चोट पहुंचाऊंगा। तभी मिंग फिर और कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं सही में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी सुजोग मन में सोचती है ये क्या कह रहा है, ये अभी आया है और इसने सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया और ये चाहता है मैं इसे पर यकीन करूं, मैं क्यों इसके ऊपर यकीन करूं, क्या ये मुझे मार नहीं देगा अगर मैंने गेट खोल दिया तो। तभी मिंग कहता है ठीक है, तुम अगर दरवाजा नहीं खोलोगे मैं दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी भी उस दीवार को फांद के उस बिल्डिंग की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। तभी सुजोग और मिंग आगे की तरफ देखते हैं जहां ज़ॉम्बी उन्हीं की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। तभी अचानक से बिजली कड़कती है और फिर ज़ॉम्बी लोग काफी चिल्लाने लग जाते हैं। ये देखने के बाद सुजोग तो काफी घबरा जाती है और बोलती है मिंग से ठीक है तुम अंदर आ जाओ। तभी हमें दरवाजे का सीन दिखाई दिया जाता है जहां मिंग अंदर आ चुका रहता है और गेट को तार के जरिए काफी जोर से बांध दिया जाता है और ज़ॉम्बी बार बार कांच पर हाथ मारते हुए उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। तभी सुजोग मिंग से पूछती है "हे, वो क्या चीज था, वो कौन से मॉन्स्टर थे, वो काफी अजीब दिख रहे थे। तभी सुजोग मिंग से फिर पूछती है बताओ ना इन लोगों के बारे में तुम क्या जानते हो, मुझे पता है तुम इन लोगों के बारे में जानती हो, तुम तभी तो तुम मेरी तरह हैरान ही थे उन लोगों को देख के। तभी सुजोग मिंग से पूछती है मुझे बताओ वो लोग कौन थे। मिंग बोलता है मुझे भी नहीं पता। तभी सुजोग बोलती है मैं क्या मजाक कर रही हूँ क्या। तभी मिंग कहता है मैं आज बस एक कमीने से बस मिला था, उसने कुछ काम दिया था, उसके बाद मेरा हाथ टूट गया था, बस मुझे इतना ही पता है, तुम जल्दी से आओ और इसको बांधने में मेरी मदद करो। तभी सुजोग बोलते है क्या उसने तुम्हारे हाथ तोड़ दिया और तुम बस देखते रहे। नहीं, मैंने भी उसको मार दिया, मैं हार नहीं माना। तभी हमें बाहर का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ बारिश अभी भी लगातार हो रही होती है और काफी बिजली कड़क रही होती है। तभी हमें मिंग को दिखाई दिया जाता है जहाँ पर वो चाकू को काफी गंभीर तरीके से देख रहा होता है। तभी मिंग कहता है चाकू को पकड़ के ये तो बहुत ही बेकार है, मेरा चाकू तो इससे थोड़ा हल्का था और वो काफी तेज था, ये तो भारी भी है लेकिन उतना ज्यादा तेज नहीं है, फिर भी मैं इसे काम चला लूंगा। तभी सुजोग नाखून चबाते हुए सोचती है ये चाकू को पकड़ के क्या कर रहा है, कहीं ये तो मुझे मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, मुझको भी ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी मुझे। सुजोग फिर सोचती है मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मुझे पुलिस को कॉल करके जल्दी से यहाँ बुलाना होगा, जल्दी जल्दी कर सुजोग जल्दी। तभी मिंग की नजर सुजोग पर पड़ जाती है, वो काफी देर से मिंग को देखते ही रहती है। तभी मिंग सुजोग से पूछता है वैसे तुम यहाँ रात को कर क्या रही थी। तभी सुजोग बोलती है मेरी यहाँ नाइट ड्यूटी थी इसलिए मैं यहाँ पर थी। तभी मिंग बोलता है ओ अच्छा। तभी मिंग सुजोग से पूछता है वैसे तुम जा कहाँ रही हो। तभी सुजोग बोलती है मैं फोन ढूंढने जा रही हूँ ताकि मैं पुलिस को कॉल कर सकूँ। तभी मिंग बोलता है ऐसा मत करो। फिर सुजोग बोलती है क्यों ना ऐसा करूँ, मैं यहाँ पर डर रही हूँ और तुम्हारी शक्ल देख कर तो मुझे और डर लग रहा है। मिंग बोलता है ऐसा मत करना, पुलिस को मत बुलाना। मिंग बोलता है पुलिस को मत बुलाना। सुजोग बोलती पर क्यों। तभी मिंग बताता है तुम अगर पुलिस को बुलाई तो इनकी संख्या और बढ़ जाएगी, ये लोग अगर किसी को काटेंगे तो वो उसकी जैसा हो जाएंगे और संख्या इन लोगों की बढ़ जाएगी और हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। सुजोग बोलती है तुम बकवास बंद करो, मैं तो पुलिस को कॉल करके ही रहूंगी, तुम कुछ भी कर लो, पुलिस सब संभाल लेगी, तुम चिंता मत करो। मिंग हंसते हुए कहता है संभाल लेंगी, अरे तुम पुलिस को बुला कर देखो, उन लोग खुद छक्के छोड़ जाएंगे।
ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, बहुत ही खूंखार और खतरनाक है। ये इनके शरीर में इतना खून नहीं दिख रहा है क्या तुमको? ये सभी लोगों को खा मार के खा रहे हैं, उनका खून पी रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है पुलिस को बुलाने के बाद वो लोग बच जाएंगे? वो उनका भी चीर फाड़ के उनका खून पी लेंगे और उनको भी अपने जैसा ही बना लेंगे। तभी सहयोग गुस्से में आके बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, पुलिस को बुलाने से वो लोग सब ठीक कर देंगे, तुम्हारे ये बेकार बातें तुम अपने पास ही रखो। तभी मिंग कहता है लगता है तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। तभी अचानक से एक आवाज सुनाई देती है जिससे दोनों चौंक जाते हैं और पीछे की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी सुजोग मिंग से पूछती है वो क्या था, क्या वह कांच तोड़ के अंदर आ चुके हैं क्या? तभी मिंग सुजोग से कहता है तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे यहाँ बुलेट प्रूफ कांच की दीवार लगी है। यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल सी कांच का दरवाजा है, इसलिए आसानी से तोड़ के वो लोग अंदर आ सकते हैं। तभी मिंग स्टिक को उठाते हुए कहता है ये तो आम सी बात है, वो रेगुलर ही कांच था जिसे कोई भी तोड़ के अंदर आ सकता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, तुम भी जान सकती होगी। सुजोग भी बोलती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम इस स्टिक का करोगे क्या? ये स्टिक बहुत ही काम का है। सुजोग भी सोचती है अब ये स्टिक उठा के करेगा क्या, अब ये स्टिक्स के जरिए उन लोगों को मारेगा क्या? तब हेमिंग सुजोग से कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस इसलिए ताकि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो अगर तुम्हारा सामना उससे हो जाए तो तुम्हें भागने के लिए थोड़ा वक्त निकालना होगा। तभी मिंग सुजोग से कहता है ध्यान से देखो, अपना बायां पैर आगे बढ़ाओ और अपने घुटने मोड़ो, फिर उसके बाद थोड़ा सा ताकत लगा के स्टिक को तेजी से घुमाओ, इससे काफी मदद मिलेगी तुम्हें। तभी मिंग कहता है तुम देखी ना ऐसे ही करना है। तभी सुजोग बोलती है पागल हो गया हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तभी मिंग स्टिक को सुजोग के हाथ में देता है और बोलता है पकड़ो इसे, ये तुम्हारे ही लिए है। तभी सुजोग बोलती ये तो सही में सीरियस है, ये तो स्टिक मेरे ही हाथ में दे दिया, मुझे सही में उन लोगों को मारना पड़ेगा इससे। तभी मिंग कहता है चलो मेरे साथ। तो सुजोग बोलती है क्या तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा मुझे? तभी मिंग कहता है क्या तुम्हें यहीं रुकना है क्या, तुम्हें इंतजार करना है क्या उन लोगों को, ताकि वो तुम्हें आके मार के और खा जाए? तभी सुजोग बोलती है हाँ हाँ चल रही हूँ, इतना भी ताना मत मारो। तभी बोलता है मैं तो सीधे सीधे कह रहा था, तुम तो ही अपना बहाना बना रही थी, चलो फिर साथ में चलते हैं। दोनों फिर आगे की ओर चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सहयोग फिर घबराते हुए कहती है कि मैं आज आ ही क्यों थी नाइट शिफ्ट में, मुझे घर में ही रहना चाहिए था, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था। अगर उन लोगों के हाथ में अगर मैं पड़ जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? तभी सुजोग बोलती है मिंग से तुम्हें बहुत मुश्किल हो रही होगी ना, चलो ना हम एलिवेटर के जरिए चलते हैं। मिंग बोलता है नहीं, हम ऐसे ही सीढ़ी की तरफ से ही जाएंगे। सुजोग फिर बोलती है अरे वहाँ बहुत खतरा है, हमें नहीं जाना चाहिए, दरवाजा टूट चुका है, वो अंदर आ चुके हैं। तभी मिंग कहता है अरे पागल लड़की, तू तेरे को दिमाग नहीं है क्या, इतना जोर से कह चिल्ला रही हो, लोग अगर सुन लेंगे तो फिर इधर ही हमारी तरफ आ जाएंगे, तू अपना मुंह अंदर रख, मुझे माफ कर देना, मैं अभी नहीं चिल्लाऊंगी, मैं चुपचाप रहूंगी। तभी मिंग सीढ़ी में चढ़ता हुआ कहता है ये काफी अजीब है, काफी शांति है यहाँ पर। मिंग फिर बोलता है ये थोड़ा अजीब ही है, लेकिन सेंसर लाइट तो जल रहे हैं, सेंसर लाइट जलने का मतलब है कि आसपास कोई ना कोई होगा जरूर। तभी मिंग कहता है कोई ना कोई तो इधर जरूर है, वरना ये सेंसर लाइट अपने आप क्यों जलती, जरूर कोई ना कोई है। तभी मिंग सहयोग से कहता है थोड़ा रुको, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, मैं पहले आगे जाके देखता हूँ, तुम अभी यहीं पर रुको। तभी मिंग चाकू को देखते हुए कहता है हाँ ये तेज तो है, अच्छा है मेरे लिए, एक ही बार में सबका गर्दन काट दूंगा इसी से। जब मिंग सीढ़ी के आगे थोड़ा जाता है तभी अचानक से ज़ॉम्बी उसी की तरफ आते हुए दिखाई पड़ता है। वो भी थोड़ा शॉक में पड़ जाता है, ये इतनी जल्दी मेरी तरफ क्यों आ रहा है। तभी मिंग अपना चाकू उठा के मारने के लिए बस अपना हाथ उठाता है और कहता है कि तुम लोग आ जाओ, तुम लोग अब मुझे परेशान ही कर चुके हो, अब तो ये नहीं बचेगा, अब तो इसका सर मैं धड़ से अलग ही कर दूंगा, यही बात सोच रहा होता है मिंग। मिंग बोलता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, अब तो ये सही में इसको मारना ही पड़ेगा मुझे। तभी मिंग ज़ॉम्बी के चेहरे पर एक बुरी तरीके से कट मार देता है, जिससे काफी सारा खून बहते हुए दिखाई देता है और खून की छींटे इधर उधर गिरते हुए पड़ते हैं। मिंग उस ज़ॉम्बी को उठने का मौका ही नहीं देता, तभी तुरंत एक और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है।
तभी मिंग ज्यादा ताकत लगा के ज़ॉम्बी के सर के पास में अपना चाकू घुसा देता, जिससे खून की छींटे तुरंत बहते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी मिंग चाकू ज़ॉम्बी के शरीर से वापस निकाल लेता, जिससे खून और बहते हुए दिखाई पड़ता है। ये दृश्य देखने के बाद सुजोन तो काफी हैरान हो जाती है। वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रखती है और बोलती है, भगवान, ये तो उस मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक है ये आदमी। तभी मिंग कहता है, आखिरकार ये मर ही गया, मेरी तो अभी हालत खराब हो गई थी इसको मारते हुए। ये कहते हुए मिंग अपना फिर जेब में हाथ डाल के सिगरेट का पैकेट बाहर निकालता है। फिर उसके बाद मिंग सिगरेट पी रहा होता है। फिर कहता है, चलो अब दूसरा कौन है, अब दूसरा आ जाओ, उसको भी देख लूंगा अभी। फिर मिंग कहता है, मरने से पहले तो काफी चिल्लाया था, इसकी आवाज सुन के तो पक्का दूसरे ज़ॉम्बी मेरे तरफ बिल्कुल आएंगे, मुझे तैयार रहना चाहिए। तभी मिंग हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, सब आ जाओ, आज मैं सबको देख लूंगा, सबको काट के रख दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, बहुत हो गया अब। तभी सामने से ज़ॉम्बी एकदम तेजी से कूदते हुए आता है। मिंग भी बोलता है, ये कूदते हुए क्यों आ रहा है, ये सीधा सीधा चल के नहीं आ सकता है, जल्दी आओ चाचा, तुम्हें भी मार देंगे हम। तभी मिंग कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये ज़ॉम्बी मेरे ही तरफ आ रहे हैं, अब तो ये लोग नहीं बचेंगे। यहीं से हमारा चौथा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।